हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। देखते हैं कल मंडे के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बिटकॉइन तीनों का हम एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है, मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है और टाइम फ्रेम 15 मिनट भी लग गया है। तो चलिए लेवल ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपन सपोर्ट देखते हैं। तो सपोर्ट यहाँ ही कहीं अपने को एक नज़र आ रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। एक रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, आ गया है। तो ये कि हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, 23,400 का ये लेवल है, एक सपोर्ट लेवल, बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक अपने को एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलता है, 23,322 का। और अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर एक अपने लिए अच्छा सा ट्रेड यहाँ तक का देखने को मिलेगा, 23,200 का। ठीक है, ऊपर की साइड बात कर लेते हैं। तो ऊपर का जो ये पॉइंट है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इस पॉइंट में अपने को कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट का इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना अपने को, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं करना है। और ऊपर की बात करें तो ये एक बढ़िया लेवल है। ठीक है, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और एक लाइन कर देता हूँ। अगर मार्केट 23,570-75 के लेवल को ब्रेक करती है हाई वैल्यूम के साथ, देखिए मार्केट यहाँ पे आई कल एक बार, फिर यहीं से एक डाउन साइड की कैंडल पिन बार टाइप का बना, मार्केट यही डाउन आई, फिर गई ऊपर, फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट अगर कल के इस लेवल को क्लोज करके ऊपर जाता है तो अपने लिए पहला टारगेट ये ऊपर का होने वाला, ऊपर 23,700 का जो लेवल रहने वाला है अपने लिए पहला टारगेट है। अगर मार्केट इस लेवल को क्लोज करेगी तो फिर अपने लिए दूसरा टारगेट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने लिए दूसरा टारगेट रहने वाला है 23,800 का। ये दो टारगेट ऊपर के लिए बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में है, दो टारगेट। और डाउन साइड की अगर हम बात कर लें तो अगर मार्केट यहाँ पे तो कोई ट्रेड करना नहीं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर डाउन साइड एक अच्छा ट्रेड अपने को लिए पहला टारगेट ये 23,322 का और दूसरा टारगेट 23,220 का, ये दो टारगेट डाउन साइड के लिए अपने लिए हैं। और दो दो टारगेट ठीक है, क्या कि ये निफ्टी की है, मूवमेंट कम ही होती है इसमें। दो टारगेट ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप डाउन कर लीजिए इसको, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये रहा अपना नो ट्रेडिंग जोन। और लेवल्स आप डाउन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में चार्ट एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। ये हमारे पुराने लेवल्स हैं जो हमने दिया था, मार्केट अभी उनको लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। देख रहे हैं जैसे हमने कुछ दिन बताया था, ये लेवल जो है मार्केट आई ओपन यहीं कहीं से डाउन है, इस कैंडल ने एक पॉइंट बनाया, यहीं से मार्केट डाउन है। अब मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट आके इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई 50,200 के लेवल पे, मार्केट आगे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इस रेंज में अपने को ये नो ट्रेडिंग जोन ये वाला होने वाला है, ये जोन में अपने को कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अगर मंडे के दिन यहाँ से गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट आती है यहाँ पे कहीं रिटेस्ट करती है, ठीक है, या यहाँ पे कोई डबल बॉटम टाइप का कोई पैटर्न बनाती है तो अपने लिए अपसाइड के ट्रेड बन सकते हैं। अगर ब्रेक कर देती है तो फिर कोई बात नहीं, इस लेवल के आने तक, टूटने तक इंतजार करना है। और ऊपर साइड अगर निकलती है तो पहला टारगेट अपने लिए ये होना है, 50,500 का पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी क्लोज करती है तो दूसरा टारगेट 50,800 का। ये दो राउंड फिगर के टारगेट हैं। तीसरा टारगेट आपके लिए बड़ा हो जाएगा, 51,300 का, ये तीसरा टारगेट है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड की बात कर लें अगर हम, तो मार्केट अगर ऊपर कहीं
गैप अप ओपन होती है, वो गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर सस्टेन नहीं कर पाती है, ब्रेक करती है, तो फिर पहला टारगेट अपने लिए यही होने वाला है 49,951 का। अगर यहीं कहीं आसपास ओपन होती है, अगर ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, तो फिर वेट करना अपने को इस लेवल का ब्रेक होने का। ये लेवल स्ट्रांग है, यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस फेस की, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट की। ठीक है, रीटेस्ट मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई मार्केट, फिर आई यहाँ पे, मतलब ये एक अच्छा देख रहे हैं, दो बार रेजिस्टेंस दो बार सपोर्ट का लेवल है, तो मतलब ये अच्छा लेवल है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती तो फिर पहला अपने लिए टारगेट ये होने वाला है 49,500 का, और दूसरा टारगेट 49,000 का। मतलब बड़े टारगेट हैं, 500 के दो बड़े टारगेट हैं। ठीक है, तो अच्छे हैं दो टारगेट, ठीक ठीक है। बाकी तीन नहीं रहने देते हैं, लेवल बड़े हैं। ठीक है, तो ये दो टारगेट अपने लिए बैंक निफ्टी में डाउन साइड के हो गए हैं। चलिए, अब देख लेते हैं बिटकॉइन की तरफ, थोड़ा बहुत नज़र घुमा देते हैं। तो बिटकॉइन में, एक मिनट, बिटकॉइन का चार्ट कहाँ गया, बीटीसी, ये रहा। चलिए, बीटीसी में देख लेते हैं लेवल्स क्या है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। देखते हैं, यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन की थोड़ी टाइम, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ही से ऊपर गई मार्केट, और ये इस लेवल के आसपास मार्केट आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। एम पैटर्न टाइप का देखिए, एक ये देख रहे हैं, तो एम पैटर्न टाइप का बन रहा है। हम्म, देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, एक टॉप, फिर यहाँ तक आई, नेक लाइन बनाई, फिर दोबारा गई, डबल टॉप। अब एक डबल टॉप का ये एक ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट रिटेस्ट, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर डाउन। तो ये अपने लिए अगर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन आती है, तो यहाँ तक का थोड़ा टारगेट, फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगी मार्केट, फिर एक टारगेट यहाँ तक का। ये अपने लिए बढ़िया ट्रेड हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्या कि 15 मिनट है, इतना पैटर्न बनाने में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक अच्छा ट्रेड होने वाला है। ठीक है, ये अपने लिए एक नेकलाइन का काम करने वाला है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नेकलाइन टाइप का बना देता हूँ। देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेड रहने वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर बढ़िया ट्रेड अपने को ही मिल जाएगा। पहला टारगेट आप अपने लिए ये रख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया पहला टारगेट ये रहने वाला अपने लिए। फिर अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा। आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दीजिएगा, और सेकेंड हाफ स्टॉप लॉस आपका यहीं कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, छोटा अगर ट्रेड है क्वांटिटी कम है तो स्टॉप लॉस, यहाँ भी सेफ स्टॉप लॉस, सबसे सेफ स्टॉप लॉस ही होगा, तो यहाँ कहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्रेड उठाया है इसमें। चलिए, देखते हैं आगे। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से नीचे नहीं आती है, तो फिर ऊपर जाती है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, 97,340 के लेवल को ब्रेक करती है, तो ऊपर के लिए पहला टारगेट अपने लिए ये होने वाला है। ठीक है, ऊपर का पहला टारगेट ये होने वाला है 98,118 का, और इसके बाद दूसरा टारगेट फिर ये सीधा 1 लाख का। ठीक है, तो ये दो टारगेट अपने लिए अच्छे टारगेट हैं बिटकॉइन में। नोट कर लीजिए, फिलहाल इस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, आंख लगाए रखिएगा। ट्रेड अच्छा हो सकता है, बढ़िया प्रॉफिट देखे जा सकता है। ठीक है, ये रिटेस्ट हो रहा है, अभी बताया था ना, रिटेस्ट होने के बाद अभी एक ग्रीन का रेड कैंडल जब आएगी, तो फिर यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे आप। ठीक है, मैंने तो ब्रेकआउट पे उठाया है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए इस लेवल को। फिर मिलते हैं कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, जय हिंद।